पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम दम तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवानों को यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। अवाम की खिदमत का नतीजा ये निकला कि मुझे हथकड़ियाँ लगा दी गई, मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे मुल्क बदर कर दिया गया। पाकिस्तान का ये हशर मेरे जाने के बाद हुआ। नवाज शरीफ का ननकाना साहिब में जलसा आम से खिताब। कहा कि मैंने लोड शेडिंग खत्म की, बिजली सस्ती की। मेरी हुकूमत क्यों खत्म की गई? क्या दुश्मनी थी? आवाम को क्यों तकलीफ में डाला गया? हमें ये मंजूर नहीं, हम पूरे निज़ाम को बदलेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि ननकाना के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ वापस आ गए, अब पता चलेगा मकबूलियत क्या होती है। नवाज शरीफ का पहला और दूसरा दौर आमरीत से भरपूर था। आपने मुशर्रफ और बानी पीटीआई का दौर भी देखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलवाल में जलसा आम से खिताब। बोले कि नफरत और इंतकाम की सियासत ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है। जब शेर की हुकूमत बनती है तो वो अवाम का खून चूसता है। अवाम अपना वोट ज़ाया ना करें। पुराने सियासतदान नफरत और तकलीम की सियासत कर रहे हैं। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और गुर्बत है। बाकी सियासी जमातों को कुर्सी की फिक्र है। ये चाहते हैं किसी न किसी तरह चौथी बार इनको कुर्सी मिल जाए। मुझे सिखाया गया कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मशवरा दिया है। कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो रात को ही जेल से बाहर होंगे। मुनीस इलाही भी अगले दिन पाकिस्तान आ जाएंगे। परवेज इलाही की एहलिया की इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू में दावा कहती हैं कि परवेज इलाही वज़ीर आला थे, तब भी उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। दबाव इतना ज़्यादा था कि वो परेशान हो गए थे, लेकिन अपनी बात पर कायम रहे। इसी वजह से मसाइल का सामना है। जितना चौधरी परवेज इलाही साबित कदम रहे, उतना भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। मिलने जाती हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें गर्म। मुख्तलिफ हलकों पर उम्मीदवारों का पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होने से इनकार। जीआई खान और बनो समेत बेशतर अजला में मुतादिद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने पर बाज़िद। मुखालिफ उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाने पर पीटीआई के 3 रहनुमाओं को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए। असफंद यार खान और मिमजुल्ला को पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर नोटिस। जराये के मुताबिक सूबाई क़यादत का कहना है कि उम्मीदवारों को जिरगे के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की हिदायत है कि साथियों को जिरगों से राजी किया जाए। इलेक्शन से दस्तबरदार न होने वालों की पार्टी रुकनियत मुअत्तल की जाएगी। डेरा इस्माइल खान में तहरीक इंसाफ के 23 बल्दियाती नाज़मीन का JUI फे से इत्तेहाद। PK 113 से पीटीआई उम्मीदवार सैयद रसूल JUI फे के नामजद उम्मीदवार कफील अहमद निज़ामी के हक में दस्तबरदार हो गए। बल्दियाती नाज़मीन की JUI रहनुमा मौलाना लतीफ़ुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि पीटीआई के सैयद रसूल का JUI क़यादत पर भरपूर इत्मीनान का इजहार। निगरान सिंध हुकूमत पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं, इंतखाबात करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम मुआवनत करेंगे। रेंजर्स और पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन अफसरान जहां चाहें फौज तैनात कर सकते हैं। थ्रेट से निपटने के लिए हमारी तैयारी है। सिंध हुकूमत का इंतखाबात के लिए स्काउट्स की खिदमात लेने का फैसला। सिंध बॉय स्काउट्स एसोसिएशन को खत लिख दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई के नैब केसेस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, अगर अदालत कहे बाकी ट्रायल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में करना है तो क्या अदालत को इख्तियार है? वकील अमजद परवेज का कहना है कि बिल्कुल अदालत को इख्तियार है, वो किसी भी स्टेज पर फैसला कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। मीडिया को केस तक रसाई दी जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सजा याफ्ता अब्दुल हफीज को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। NA 252 से GUI उम्मीदवार की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आपका मौक्कल सिर्फ 2 साल और 2 माह जेल में रहा। नैब कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माना किया। 8 साल तक आपका मौक्कल पे रोल पर जेल से बाहर रहा। 5 करोड़ का जुर्माना अदा नहीं किया। ऐसे लोग बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी ना करें।